जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों के काफ़ी सवाल होते हैं और उसमें से सबसे बड़ा सवाल एक ये भी होता है कि आखिर लोन सेटलमेंट के लिए जो सबसे सही समय है वो कौन सा है, किस समय हम लोग लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं, किस किस तरीके के लोन कितने परसेंट में सेटलमेंट होते हैं और साथ में सेटलमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक वॉच करना है और साथ ही साथ में अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। देखिए, सबसे पहली जो आप लोगों की डाउट रहती है वो ये रहती है कि हमारा सेटलमेंट कब हो सकता है। तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, 3 महीने डिफ़ॉल्ट होने के बाद आप सेटलमेंट कभी भी करा सकते हैं। और इसके बाद दूसरा सवाल है कि हम लोग कितने दिन तक सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हैं, कब ये ऑफ़र ख़त्म होते हैं। देखिए, ज़िंदगी में जब तक आपका लोन आपने क्लोज़ नहीं कराया है तब तक आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल है, तब तक आप सेटलमेंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 3 तरीके के ज़्यादातर लोगों ने लोन लिए होते हैं। सबसे पहला होता है बैंक से लिया हुआ पर्सनल लोन, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड जो कि ऑनलाइन लिया हो या फिर किसी भी बैंक से लिया हो, और तीसरा होता है ऑनलाइन NBFC से लिया हुआ लोन। ये 3 तरीके के लोन ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं। ऑनलाइन NBFC में बात करें तो क्रेडिट बी, एम पॉकेट, नावी, किस, रिंग, इस तरीके की एप्लीकेशन से। और बैंक में बात करें तो HDFC, SBI, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके की बैंक से पर्सनल लोन लिया रहता है। अब इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स तो RBL बैंक, बजाज का भी क्रेडिट कार्ड आता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो SBI सबसे ज़्यादा चलने वाला, HDFC का क्रेडिट कार्ड। अब लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं लोन इस वजह से ताकि उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से कहने का मतलब है कि पैसों की तंगी की वजह से लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। कोई करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। एक बार लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद काफ़ी मन में सवाल उठते हैं कि अब क्या हम इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे कि बाहर नहीं आ पाएंगे, क्या हमें ज़िंदगी भर अब इसी तरीके से रहना होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा पहले सोचते थे या सोचते हैं तो अगर आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको लगातार लोन के दलदल में नहीं फंसे रहना होगा, आप एक न एक दिन इससे बाहर आ ही जाएंगे। तो आने के लिए इसमें एक प्रोसेस होता है सेटलमेंट का। तो सेटलमेंट का प्रोसेस कब से कब होगा, अभी देख सकते हैं जनवरी चल रहा है 2025। तो क्या जनवरी में या फरवरी में या मार्च में कब सेटलमेंट कराना सही रहेगा। काफ़ी लोग ये मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी लोगों के मन में डाउट है। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें से अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केस क्लोज होना है वो मार्च में होना है। मार्च में क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर की इनिंग होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होने की वजह से, मार्च क्लोजिंग होने की वजह से सभी बैंक, NBFC और क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें जो काम मिलता है वो भी ज़्यादा मिलता है। अब ऐसे में अगर आपका पहला कोई लोन बचा हुआ है 1 साल से, 2 साल से या 6 महीने से या 8 महीने से, तो उस प्रेशर ऑलरेडी उनके ऊपर है। और अगर उस समय आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, डायरेक्ट आपका जो काम है वो थोड़ा सा समय उनके पास होगा नहीं ज़्यादा, तो आपका काम ज़रूर से ज़रूर वो करा देंगे। तो वहाँ आपको ऑफ़र अच्छा से अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऑफ़र की बात करें तो कितने % तक में हो सकता है ये भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपका 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख का है, लंबा लोन है, तो 20-30% में हो जाएगा। अगर छोटा लोन है 50,000, 60,000, 65,000 का, तो ऐसे में 30% तक पे होगा, 35% पे होगा। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कि आपने ऑलरेडी उस बैंक का कितना EMI भरा हुआ है। अब जितना ज़्यादा EMI ऑलरेडी भर चुके होंगे उतने कम में बैंक वाले सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी पैसा उनको ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने कोई EMI वगैरह नहीं भरी है, ज़्यादा पैसा अगर बैंक को नहीं दिया है, तो बैंक भी फिर ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करता। और मैं लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि कम से कम भी आप एक EMI ज़रूर जमा कर ले। पूरी नहीं जमा कर सकते, 1 साल की अगर EMI है तो उसमें से एक EMI ज़रूर जमा करें। उसके बाद फिर सेटलमेंट के प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। सेटलमेंट की प्रोसेस की जांच कैसे होती है, तो इसके लिए आपको बाय ईमेल एक लेटर दिया जाता है। उस लेटर पे सारी चीज़ें और डेट वगैरह मेंशन की जाती है। आपको डेट बिल्कुल सही मिलानी होती है, चेक करनी होती है, अमाउंट सही देख के चेक करना पड़ता है।
कि अमाउंट और डेट अगर सही है तो उसी हिसाब से उस डेट पे उस अमाउंट को आपको पेमेंट करना है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर कर पाते हैं तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका जो सेटलमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिनका 36,300 में सेटलमेंट का ऑफ़र आया था। उन्होंने पेमेंट किए सिर्फ और सिर्फ 36,300 रुपये पेमेंट नहीं किए। डेट उनकी लास्ट 9 जनवरी की थी, डेट उनकी फेल हो गई, 10 जनवरी हो गई। अब 9 के बाद जैसे ही 10 जनवरी हुई, जो उन्होंने 36,000 पेमेंट किया था वो टोटल ओवरड्यू में से कट हो गया। यानी जो भी उनका ओवरड्यू था 1,42,000 का, उसमें से उन्होंने 36,000 काट ली और अब उनका ओवरड्यू बाकी 1,06,000 रुपये और बच रहा है। यानी कि सेटल नहीं हुआ, क्योंकि सेटलमेंट अमाउंट उनका था आपको 36,300 का और उन्होंने पेमेंट सिर्फ 36,000 ही किया था। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा भी पैसा कम देते हैं, 5 रुपये भी अगर कम देंगे, तो ऐसे में बैंक आपको लोन क्लोज नहीं करेगी, सेटलमेंट पूरा नहीं करेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान हमेशा रखना है। अब एक सबसे लास्ट सवाल आप लोगों के मन में ये रहता है, क्या सेटलमेंट के बाद सिविल ठीक हो सकता है? देखिए, सेटलमेंट के बाद सिविल ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और नामुमकिन के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा बैंकों से सेटलमेंट करा लेते हैं तो फिर सिविल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। सिविल फिर वापस ठीक हो पाना बहुत 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 क्या मेरे हिसाब से आप हो ही नहीं सकता। फिर कम है, अगर सेटलमेंट कराया हुआ है, 1-2 छोटा लोन है, तो फिर फ्यूचर में आप उसे चाहे तो आगे चल के क्लोज करा के और अपने सिविल में बढ़ोतरी करा सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिविल को लेके भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में क्या आपको आवश्यकताएं पड़ सकती है लोन की कि नहीं पड़ेंगी। तो चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में आपके साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद।